सीलन घुटन हटाता चल, मन को धूप दिखाता चल, और कहीं अमावस घेर न ले, भीतर दीप जलाता चल। याद रख सके जग तुझको, इतना प्रेम कमाता चल, अपने भीतर भर साहस, डर को आज डराता चल, और उलझन लाख मिले पथ में, लेकिन तू मुस्काता चल, लेकिन तू मुस्काता चल। शुभ संध्या। और आज का वीडियो मैंने अपना संदेश समय अभाव के कारण किचन में बनाया था, तो मैं इस वीडियो को उसी के साथ संयुक्त कर दूंगी, जोड़ दूंगी। और चूँकि जल्दबाजी थी इसलिए उसका समापन बहुत अच्छी तरह से तो नहीं हो पाया, लेकिन मैं समझती हूँ कि मेरा संदेश आप लोगों तक पहुँच गया होगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि मुख्य रूप से विचार संप्रेषित करना और अपनी बात रखना, यही मेरा मुख्य उद्देश्य है। और सबसे बड़ी जीवन में जो क्रांति होती है वो वैचारिक क्रांति होती है। जब विचार आपके परिवर्तित होते हैं तब कर्म परिवर्तित हो जाते हैं, तब जीवन में परिवर्तन आने लगता है। तो विचारों की दिशा, विचारों की धुरी आप देखिए किस ओर घूम रही है, सकारात्मकता की ओर या नकारात्मकता की ओर, पॉजिटिव में या नेगेटिव में। और जिस तरफ को पहिया अगर गलत घूम रहा है, आपको लगता है कि ये हर चीज़ में आप नहीं कर रहे हैं, तो ये सृष्टि का नियम है कि जो जिसको आप पुकारेंगे वही घटित होगा। नकारात्मकता को नहीं कहते रहेंगे तो अंत में परिणाम नहीं के रूप में ही आएगा। और हाँ की बात करेंगे, हाँ सब ठीक होगा की बात करेंगे, तो निश्चित रूप से परिणाम पॉजिटिव आएगा। तो चलिए मैं आपको जो किचन में मैंने तैयार किया था वीडियो, उसी के साथ जोड़ती हूँ और ले चलती हूँ अपने विचारों के साथ। नमस्कार। आप सभी सुनने वालों को शुभ संध्या और मेरा सादर वंदन। और मैं अक्सर कहती हूँ कि समय में से समय चुराना पड़ता है, तो मैं आज फिर किचन में से समय चुरा करके ये वीडियो बना रही हूँ। और आज बात हुई थी कि क्या टॉपिक में रखूँ आज का। मेरी मित्र, मेरी फ्रेंड मैगलीना जॉन, जो सेंट मैरी में मेरे साथ पढ़ाती थी, उसका फ़ोन आया था। तो मैंने ऐसे ही उससे पूछा कि मेरा नियम है कि एक वीडियो रोज़ डालना है, तो बता आज मैं क्या बनाऊँ। वो उससे पहले किसी बातों में कह रही थी कि पूरी उम्र गुजर गई, आपका भी बर्थडे था, कितने साल हो गए। मैंने कहा 50। तो कहने लगी कि बताओ पूरी उम्र निकल गई और कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कहा क्यों कुछ नहीं हुआ। फिर खैर जब मैंने उससे पूछा कि बता मैं आज किस टॉपिक पर बनाऊँ वीडियो, किसके लिए किस विषय में बनाऊँ, तो उसने कहा कि ये बना दो आप कि पूरी उम्र गुजर गई और हम कुछ भी नहीं कर पाए। तो उसके इस बात का जवाब देने के लिए मैंने उस समय उससे ही बोला था कि क्यों कुछ नहीं कर पाए और क्यों उम्र निकल गई पूरी। जब तक सांस है तब तक उम्र है और उम्र चलती रहेगी। और उसकी बात का जवाब देने के लिए मैंने एक कविता लिखी। और फिर पहले मैं एक कविता पढ़ती हूँ अपनी, जो अभी लिखी है मैंने, और उसके बाद मैं आपको अपनी बात का अभिप्राय, अपना संदेश स्पष्ट करूँगी। तो कविता मैंने, चूँकि विषय उसने दे दिया था मुझे बोलने के लिए, तो मैंने उसी विषय पर कविता लिखी कि मत नापो जीवन को उम्र के पैमाने से, समय के गुजरते चले जाने से, चेहरे पर झुर्रियों के आने से मत नापो, क्योंकि उम्र की नाप का पैमाना तुम्हारे मन, तुम्हारी सोच, तुम्हारी ऊर्जा के से बहुत अधिक छोटा है। आयु का, बरस का ये पैमाना वाकई बहुत छोटा है। और बरस की क्या औकात, क्या बिसात कि तुम्हें कमतर कर सके। मेरे मीत, मेरे कहने से आज लगाओ सीढ़ियाँ, ऊपर की ओर चढ़ने को नहीं, मन के भीतर उतरने को। फिर देखना तुम कि आज भी अपने मन को तुम वहीं खड़ा पाओगे जहाँ से तुमने होश संभाला था। समय आगे बढ़ता है, बढ़ने दो। तुम मुस्कुराओ, दर्पण में अपना रूप देखकर खिलखिलाओ। जियो जिंदगी को हर घड़ी, हर पल नई सोच के साथ। याद रखना, पेड़ कितना भी पुराना हो
बरकरार रखता है अपना आकर्षण, पुरानी पत्तियों को विदा कर हर वर्ष धरता है नूतन रूप। तो तुम भी अपनी सोच की पीली पत्तियों को हटाकर गिराकर हो जाओ न नए नवेले। अभी तो जीवन खड़ा है तुम्हारे सामने, मौत जब आएगी तब आएगी, मौत जब आएगी तब आएगी। तो अभी तो जीवन है ना, इसलिए जियो मुस्कुराकर। देखना ये धरती, ये आसमान, ये फूल सब मुस्कुराते लगेंगे तुम्हें, नई ऊर्जा नए सोच के आलोक में। तो देखिए, मेरा ये कहना है कि हर घड़ी ये क्यों कहें तेन आजकल अपने ख़राब हैं, कांटों से घिर गए हैं, समझ लो गुलाब हैं। चाहे परेशानी आए, चाहे उम्र गुजरे, अगर आप नकारात्मक सोचेंगे, नकारात्मक विचार रखेंगे तो ज़िंदगी को जी नहीं पाएंगे और वाकई फिर उम्र यूं ही निकलती जाएगी। तो इसलिए हर नई बाधा, जो नई चुनौती सामने आती है उसका सामना कीजिए। उम्र गुजरती है, पहली बार तो हम बूढ़े नहीं होंगे ना, पहली बार तो हम धरती पर आए नहीं हैं। हमसे पहले कितने सालों से जीवन चलता रहा है और चलता रहेगा। लेकिन सवाल ये है, क्योंकि जीवन वो यात्रा है जो हमारे जन्म से लेकर हमारे मृत्यु के बीच का सफ़र होता है, जो हमारी सांसें तय करती हैं। तो इस यात्रा के दौरान जो जो काम करने हैं और जो जो यादें रखनी हैं, जो सहेजना है, क्योंकि द्रव्य तो जाता नहीं, भौतिक चीज़ें तो जाती नहीं, जाते हैं तो सिर्फ कर्म, और जाती है तो सिर्फ वो भावनाएं, वो सूक्ष्म शरीर जो हमारे भीतर बसता है। और इसीलिए कहा भी जाता है कि मनुष्य जन्म लेता है, वो अपने प्रारब्ध अपने साथ लाता है। तो अपनी सोच के अनुसार हर मनुष्य का व्यक्तित्व, उसका स्वभाव अलग अलग भी होता है। तो मेरा यही कहना है, और अपनी मित्र मंजू से भी ये कहना है कि ये ना सोचें कि हम बूढ़े हो रहे हैं, ये सोचें कि हम अनुभवशाली हो रहे हैं, ये सोचें कि हम वरिष्ठों की श्रेणी में आ रहे हैं, ये सोचें कि हमारा तमगा बढ़ रहा है, ये सोचें कि हमारा उम्र का रुतबा बढ़ रहा है। तो केवल सोच का फ़र्क है। तो अपनी सोच का विस्तार, अपनी सोच का विकास हमें करना है, स्थिति परिस्थिति चाहे कुछ भी हो। तो आज के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि हमको हर घड़ी हर पल, क्योंकि मन किसी समय खाली नहीं रहता, कभी भी नहीं खाली रहता, तो हर घड़ी हर पल अपने आप को ऊर्जावान, और ऊर्जावान कौन बनाएगा? बाहर की ताकत नहीं, हमें ऊर्जा हम ही देंगे। क्योंकि जब हम बाहर पे डिपेंड हो जाते हैं कि कोई हमसे कहे तब मुस्कुराएं, कोई हमें हमारी प्रशंसा करे तब मुस्कुराएं, कोई हमें गिफ्ट ला करके दे तब मुस्कुराएं, कोई हमारे लिए सोचे तब मुस्कुराएं। नहीं जी, आप मुस्कुराएं अपने लिए, क्योंकि आपका जीवन अपने लिए है। अपेक्षा दूसरे से करेंगे तो फिर जो आज मुस्कुराहट दे रहा है कल को रुला भी सकता है। लेकिन जब आपकी खुशी, आपका जीवन अपने पे निर्भर रहेगा तो कौन आपको रुला सकता है, कौन आपको परेशान कर सकता है? इसलिए स्वयं पर निर्भर रहें अपनी सोच के साथ। जैसे मैंने अपनी कविता में कहा कि पेड़ हर साल नया हो जाता है, चमकदार, उम्र उसकी चाहे कितनी भी हो जाए लेकिन वो चमकदार ही रहता है। क्यों? क्योंकि हर साल वो विदा करता है अपनी पुरानी पत्तियों को, पतझड़ के बाद और नए रूप में निखर करके सामने आता है और कुछ नया, कुछ आकर्षण जुटा लेता है, ऐसा कि जो पक्षियों को आकर्षित करता है, जो हमको आकर्षित करता है, नए फूल, नए पत्ते। तो हमारे भीतर भी वो सब कुछ है। अपने भीतर को समझाएं, अपने भीतर को पढ़ें और बढ़ें। ज़िंदगी जब तक है उल्लास से जिएं। यही मेरा आज का संदेश है। कल फिर अपने साथियों के साथ मैं मिलूँगी और किसी टॉपिक उसी समय निकल करके आता है, क्योंकि मैं पहले से तैयारी करती नहीं हूँ। तैयारी इसलिए भी नहीं करती हूँ क्योंकि मेरा तो एक ही फंडा रहता है कि जो है मौत पता पूछ कर नहीं आती। तो ज़िंदगी में वहाँ के लिए तैयार रहना है। तो कभी भी कुछ भी घटनाएं घटती हैं तो हमें हर समय तैयार रहना है। मैं यकीन नहीं रखती कि मैं बहुत पहले विचारों की तैयारी करके रखूँ। जो आता है, जिस क्षण घटित होता है, मैं वही बताती हूँ। और वैसे भी हर एक का अपना तौर तरीका होता है, हर एक का अपना स्वभाव होता है। तो उसी स्वभाव के अनुसार मैं भी अपना काम कर रही हूँ। तो कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी
नए संदेश के साथ। और कन्याल सर को भी सुनेंगे, बाकी साथियों को, विमला मैडम हैं और पूजा मैडम मिलेंगी। आजकल गीता मैडम छुट्टी पर हैं तो उनसे बातचीत नहीं हो पाएगी, तो फिर मिलेंगे अपने साथियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।